गुड इवनिंग एवरीवन। दोस्तों, मैंने आपके लिए कंप्यूटर से संबंधित फुल फॉर्म जो कि 50 से ज़्यादा फुल फॉर्म है और हर एग्जाम में यही फुल फॉर्म पूछी जाती हैं बार बार। इसके अलावा कोई भी अलग से फुल फॉर्म नहीं आएगी दोस्तों। मैं 100% गारंटी के साथ आपको बोल रहा हूँ दोस्तों। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, बैंक, एसएससी, पुलिस, आरआरबी, आरपीएफ, आर्मी, जीडी, क्लर्क, टेक्निकल, किसी भी एग्जाम हो। इसलिए दोस्तों इन फुल फॉर्म को अच्छे से रट लें, माइंड में से कभी भी भूलें नहीं जब तक जॉब नहीं लग जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों चलते हैं। फर्स्ट फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? रैम, RAM। रैम क्या होती है? ये कंप्यूटर की मेमोरी है दोस्तों। रैम और रोम ये दोनों कंप्यूटर की मेमोरी है दोस्तों। प्राइमरी मेमोरी में आती हैं। जैसे कंप्यूटर की दो टाइप की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम ये आती हैं। सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क और इस टाइप की जो होती हैं वो आती हैं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, रैम की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके दोस्तों, अगला क्या है? रोम, रीड ओनली मेमोरी। अच्छे से रट लीजिए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है रैम और रोम की। ओके दोस्तों, रीड ओनली मेमोरी। अगला है दोस्तों कि सीपीयू, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों ये कंप्यूटर का माइंड कहा जाता है, ब्रेन कहा जाता है सीपीयू। सीपीयू क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ओके दोस्तों, यूआरएल दोस्तों हम जब नेट पर कोई सर्च करते हैं तो यूआरएल आता है, वहां पर कोई टाइप करते हैं उसको यूआरएल बोलते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके दोस्तों, अगला है यूएसबी। यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस, जो कि आपने देखा होगा दोस्तों, पीसी के पीछे यानी कंप्यूटर सीपीयू के पीछे बहुत सारे पोर्ट रहते हैं। बीजीए पोर्ट, वैसे बीजीए केबल लगाने के लिए यूएसबी, एचडीएमआई जो भी होते हैं ना, तो वही यूएसबी पोर्ट होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके दोस्तों, वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है? विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइट। विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइट। दोस्तों ये वायरस क्या होता है? जैसे आप वायरस के बारे में तो हर किसी व्यक्ति को पता होना चाहिए कि जैसे हम मोबाइल चलाते हैं या कंप्यूटर, लैपटॉप कुछ भी चलाते हैं तो उसमें अनऑथराइज एक्सेस ऐप जो आ जाते हैं, किसी भी टाइप का मतलब अनऑथराइज जो हमें ज़रूरत नहीं है इसकी ना, उसको कहते हैं वायरस। ओके दोस्तों, यूपीएस मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म दोस्तों। यूपीएस की कंप्यूटर के अंदर एक यूपीएस होता है, ठीक है, जो कि पावर सप्लाई को पूर्ति करता है ना। तो यूपीएस की फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ओके दोस्तों, अगला है सीडी। सीडी क्या होती है दोस्तों? सीडी और डीवीडी। इसके अंदर दोस्तों हम क्या करते हैं कि कोई भी डाटा फीड करना है, कोई इमेज फीड करना है या कोई वीडियो फीड करना है, तो उसके लिए सीडी और डीवीडी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। सीडी का अगर कंप्यूटर पूछ भी लेता है कि सीडी की मतलब कैपेसिटी कितनी होती है, तो 700 MB के लगभग होती है। और डीवीडी दोस्तों 4.7 ऐसे करके इस टाइप में आती हैं। तो देखिए दोस्तों, सीडी की फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क। और डीवीडी क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल। कहीं कहीं दोस्तों वर्सेटाइल दे सकता है या कहीं कहीं वीडियो डिस्क भी दे सकता है। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क, तो दोनों ही आंसर सही होंगे दोस्तों। बट किसी भी आंसर में दोनों एक साथ नहीं देगा, या तो वीडियो वर्सेटाइल डिस्क देगा या वीडियो डिस्क देगा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आईपी। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म दोस्तों आईपी क्या होता है? किसी भी दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए हमें आईपी की जरूरत पड़ती है ना, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। आजकल हर किसी में आईपी का यूज होने लगा है। मोबाइल फोन में भी आईपी का यूज होता है। मैक एड्रेस का यूज होता है क्यों ना होता है? मैक एड्रेस की फुल फॉर्म होती है दोस्तों, मैंने इसमें लिखना भूल गया हूँ दोस्तों। मैक एड्रेस की फुल फॉर्म क्या होती है? मैं मैक की भी आपको बता देता हूँ। मैक की होती है दोस्तों मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए दोस्तों मैंने आपको लिख के बताया, ठीक है, भूल गया था मैं। मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ओके दोस्तों, एचटीटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों।
देखिए दोस्तों, अगर HTTP की आप याद कर लोगे तो HTTPS की अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगी कि HTTPS किस लिए लगाते हैं हम। इसकी फुल फॉर्म क्या है, देखिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है। HTTP की है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसमें क्या सिक्योर और एक्स्ट्रा आ जाता है दोस्तों, ठीक है। तो HTTP की याद हो जाएगी तो HTTPS की तो आपको ऑटोमेटिक याद हो ही जाएगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगला है जीमेल। जीमेल की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, ग्राफिकल मेल। जीमेल तो आजकल हर कोई बंदा मतलब कंप्यूटर में, लैपटॉप में, हर किसी में यूज करता है। जीमेल का आजकल बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है डाटा सेंड करने के लिए, डाटा लेने के लिए, इमेज सेंड करने के लिए, कोई भी XYZ मैसेज सेंड करने के लिए, इस टाइप का। ओके, लैन क्या होती है दोस्तों, देखो, लोकल एरिया नेटवर्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क हो गया लैन का। बैन, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। मेन का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ओके दोस्तों, जब भी दोस्तों हम किसी नेटवर्क को बिछाते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, एक सिटी से दूसरी सिटी में, या दूसरी सिटी से पूरे वर्ल्ड में, तो उस टाइम लैन, बैन और मैन का प्रयोग किया जाता है। देखो दोस्तों, लैन क्या होता है कि लोकल एरिया में, जैसे हमारा कंप्यूटर लगाने हमें मतलब उसका सेटलमेंट करना है, तो इसके लिए क्या है कि लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि जैसे ऑफिस में, किसी बैंक में, बैंक एरिया में, उसमें इस टाइप का लोकल लैन का प्रयोग किया जाता है। बैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब बहुत बड़ी, मतलब ऑल वर्ल्ड में, ठीक है। मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया, जैसे मेट्रो बड़ा बड़ा सिटी टू सिटी, और मेट्रो इस टाइप एरिया में मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, मतलब ये पर्सनल एरिया के लिए होता है। PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ALU, ए से अर्थमेटिक, L से लॉजिक और यूनिट। ALU ये दोस्तों क्या है, CPU का पार्ट है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसमें क्या है, आपकी गणना, जैसे कंप्यूटर कोई का आपको कोई गणना करनी है, करनी तो अर्थमेटिक इसी के अंदर किया जाता है, ALU के अंतर्गत। VPN क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN क्या होता है दोस्तों, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ओके दोस्तों, HD क्या होता है, हाई डेफिनेशन। HD दोस्तों, जब कोई वीडियो बनाते हैं या वीडियो बनाई जाती है, हम वीडियो देखते हैं तो बोलते हैं वो तो HD वीडियो होनी है, फुल HD होनी चाहिए, बोलते हैं ना, तो वही HD है ये, कि उसकी फुल फॉर्म क्या है, हाई डेफिनेशन। TCP क्या होता है दोस्तों, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। SATA की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ओके दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म है दोस्तों, एक भी फुल फॉर्म को स्किप नहीं करना है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं आपको। ये आर्मी में ही नहीं, मैंने आर्मी के लिए नहीं बनाई, सारी एग्जाम के लिए ये वीडियो बनाई है। बैंक, SSC, कोई भी एनी एग्जाम, उसमें ये फुल फॉर्म पूछी जाती है कंप्यूटर से संबंधित। ओके दोस्तों, आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम कि कंप्यूटर, अगली क्या है कि कंप्यूटर, इसे मुझे सबसे फर्स्ट में लिखना था क्योंकि कंप्यूटर से संबंधित फुल फॉर्म है, इसलिए, पर मैं भूल गया, इसलिए दोस्तों मैंने आपको बीच में लिख दिया है, तो इसलिए इसको याद करना नहीं भूलें दोस्तों। कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या देखिए, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पार्टिकुलरली यूज, टेक्निकल, टेक्निकली भी आ सकता है दोस्तों, वो भी सही है, ठीक है, एंड एजुकेशनल रिसर्च। क्या है, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पार्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ओके दोस्तों, अगला क्या है, ATM, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जो हम जिससे हम पैसे निकालते हैं ना, ATM, तो उसकी फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब देखिए दोस्तों, CD रोम आ गया, कितनी मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो, अगर रोम की तो आपने याद ही की थी, पहले फुल फॉर्म रोम की भी याद की थी और CD की भी याद की थी, दोनों को मिलाकर के इसमें दोस्तों लिख दो कि कितना सरल है याद करने का तरीका। कॉम्पैक्ट, CD की होगी कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम की होगी रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी मिलाकर के। ओके दोस्तों, COBOL, 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 कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। देखिए दोस्तों, ये क्या है, एक कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है, ठीक है। जैसे बहुत सारी लैंग्वेज है कंप्यूटर में, COBOL, C++, C, ये इस टाइप की काफ़ी सारी होती हैं, ठीक है ना। अब मैं बताऊंगा तो इसमें वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी दोस्तों, तो इसलिए क्या है, मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ ना, और जो मेन काम वही बता रहा हूँ, ठीक है। ई
ई कॉमर्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ईमेल क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक मेल। देखिए दोस्तों, ईमेल तो आजकल हर कोई यूज करता है ना, बस जीमेल और ईमेल का सेम ही काम होता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है कि जीमेल क्या होता है, ईमेल क्या होता है। ठीक है दोस्तों, ओके। अब क्या है? फोर्ट्रन। फोर्ट्रन फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये भी कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है। फोर्ट्रन फॉर्मूला ट्रांसलेशन कंप्यूटर की है, क्या है? लैंग्वेज है। ओके दोस्तों। जीपीएल, जीपीएल का जनरल पब्लिक लाइसेंस। जीपीएल की फॉर्म क्या होती है? जीपीएल मतलब जनरल पब्लिक लाइसेंस। दोस्तों एक भी फुल फॉर्म को स्किप नहीं करना है। दोस्तों आपने स्किप कर दिया तो हो सकता है कि वही फुल फॉर्म एग्जाम में आने वाली हो, इसलिए मैंने 50 से ज़्यादा आपकी फुल फॉर्म लिखी है और इन फुल फॉर्म को अच्छे से घोंट के पी जाना है। ठीक है, जैसे अच्छी तरह से। ठीक है दोस्तों, अगला है जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस, जीपीएस होता है जैसे जीपीएस किसी का लोकेशन चेक करना तो उसके लिए जीपीएस लगाया जाता है, तो उसकी वही है जीपीएस है कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ओके दोस्तों। जीयूआई, जीयूआई की फॉर्म मोस्ट इंपोर्टेंट देखिए दोस्तों, जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है इसके फॉर्म? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके दोस्तों। HTML, HTML ये क्या दोस्तों? एप्लीकेशन लेयर के अंदर लेयर होती है बहुत सारी जिस कंप्यूटर के अंदर। ज़्यादा गहराई से बताऊंगा दोस्तों तो आपको फिर कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं नॉर्मल से बताया। जब गहराई से आगे बनाऊंगा तो उसके बारे में आपको बना दूंगा, अगला पार्ट बनाऊंगा तो उसके बारे में आपको मैं सारा ब्रीफ करके बता दूंगा, नंबर बाई नंबर करके दोस्तों। तो इसका HTML की फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब दोस्तों HTML की जगह HTTP, ये HTML, HTTP, FTP और टेलनेट, ये सारे क्या है? एप्लीकेशन लेयर के अंतर्गत आते हैं, एप्लीकेशन लेयर के। ठीक है, HTTP होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके दोस्तों, देखो सेम है दोस्तों, HT इसमें भी है हाइपर टेक्स्ट, उसमें बस मार्कअप लैंग्वेज है, इसमें ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस टाइप से थोड़ा याद करने का मतलब है। और दोस्तों मैं बताऊं, देखो आपको यकीन नहीं है तो दोस्तों देखिए, मैंने जो आपको ऊपर बताई थी ये कोबोल ये रेलवे एग्जाम में अभी जो ग्रुप डी की एग्जाम हुई थी उसमें आई हुई है। CROUP ग्रुप डी अभी जो लेटेस्ट में चल रहा है उसमें ग्रुप डी की एग्जाम हुई थी, उसमें 2022 में अभी हो रही है, उसमें आई हुई थी दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों आगे चलते हैं। IBM की फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन दोस्तों ये क्या है? इंटरनेशनल एक कंपनी है। ठीक है ना, ये कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी। इसकी स्थापना कब की थी? 1911 में की गई थी। 1911 में की गई थी। IC की फॉर्म क्या होती है दोस्तों? इंटीग्रेटेड सर्किट। IC इंटीग्रेटेड सर्किट, ये क्या होता है दोस्तों? एक चिप होती है उसके अंतर्गत होता है IC। ठीक है ना, आगे चलिए दोस्तों। JPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप दोस्तों, आप जब साइबर सिक्योरिटी ऑडिट वगैरह करते हैं या फिर जैसे कई गाँव में बोलते हैं मतलब JPEG चित्र भेज दे, मतलब मेरे को मतलब इमेज भेज दो। इमेज जो बनती है उसको JPEG के रूप में बनती है, तो उसको जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप बोलते हैं ना। ठीक है, उसकी फुल फॉर्म में ये LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ये दोस्तों LCD जो कि हम घरों में लगाते हैं, मतलब टीवी और समाचार न्यूज वगैरह देखने जो इसको पहले टीवी चलते थे उसकी जगह पे LCD आई। LCD का नया वर्जन क्या आ गया? LED। अभी LED हो रही है। LED में क्या है दोस्तों? हम कंप्यूटर इस टाइप का कुछ भी चला सकते हैं, कंप्यूटर उसको डिस्प्ले पे लगा के LED से, और मतलब CPU लगा के उसके साथ, और हम उस पर कोई भी डाटा मतलब शो कर सकते हैं ना। ओके दोस्तों, तो इसकी LCD प्रोफॉर्म क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED की प्रोफॉर्म क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, इनको स्किप एक भी नहीं करना, बार बार बोल रहा हूं मैं। SSC SSB किसी भी एग्जाम में पूछ ली जाती है दोस्तों। मॉडेम की प्रोफॉर्म क्या होती है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये मैंने आर्मी के एग्जाम पेपर बनाया था और जो डाला था उसमें भी मॉडेम की फुल फॉर्म पूछी गई थी ना। पूछी गई थी कि नहीं पूछी गई थी? जिन बंदों ने मेरा आर्मी एग्जाम पेपर पिछले पेपर भी देखे होंगे उनको अवश्य पता होगा कि मॉडेम की फुल फॉर्म पूछती या नहीं पूछती। और CPU की भी पूछी थी, जिसके सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट दोस्तों। इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, इनको याद अच्छे से घोंट के रट के पी लीजिए। ठीक है, मॉडेम की मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ओके, MPG क्या होता है दोस्तों? मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ओके दोस्तों। OTP तो दोस्तों आजकल सबके मोबाइल पे आता है, जैसे कोई एप्लीकेशन को सॉफ्टवेयर को मतलब इंस्टॉल करते हैं एप्लीकेशन को या कुछ भी वो करते हैं ना, तो उसमें क्या आता है? OTP मांगता है, बोलो OTP
बैंक वगैरह में जाओगे तो वहाँ पे OTP में आता है अपना कुछ भी, जैसे अकाउंट कोई खुलाते हो तो वही होता है ये वन टाइम पासवर्ड। वन टाइम पासवर्ड OS क्या है दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम। हम लोग बोलते हैं ना कि इस कंप्यूटर में कौन सा OS पड़ा है, आपका कौन सा वर्जन पड़ा है, कौन सा OS पड़ा है, तो बोलते हैं विंडोज 7 है, विंडोज 10 है, या बॉस है, क्या है, कैसे, इसका जो बोलते हैं, तो वही OS, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके दोस्तों, पीसी क्या था? पर्सनल। पीसी प्रोग्राम क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। देखो दोस्तों, ये भी आर्मी के एग्जाम में पूछी थी ना, है ना? तो पर्सनल कंप्यूटर। PDF, देखो दोस्तों, PDF की इसकी रेलवे की एग्जाम पूछी थी अभी इसी चैप्टर में, रेलवे की एग्जाम पूछी थी कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इसकी फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ओके दोस्तों, वीडियो के प्रोग्राम क्या होता है? वीडियो भी हो सकते हैं ऑप्शन में, या फिर इस प्रकार से देगा विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो देगा या विजुअल, एक देगा, दोनों में से डिस्प्ले यूनिट। ठीक है दोस्तों, www मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। www जिस प्रकार हम किसी भी साइट को ओपन करते हैं तो उसमें डालते हैं HTTP या www के स्टैप से डालते हैं ना, वर्ल्ड बाय वेब। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये अपनी जो अपनी रेलवे की अभी परीक्षा हो रही है उसमें पूछी गई थी। और दोस्तों और बताऊं, रेलवे परीक्षा में क्या होता है? HTTP की पूछी गई थी दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था ना, HTTP की रेलवे एग्जाम पूछी थी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, शिफ्ट 2 में, सेकंड शिफ्ट में पूछ गई थी HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर। इसलिए दोस्तों बोला कि मोस्ट इंपोर्टेंट, जो अक्सर करके 10 वर्षों से आर्मी और अपना SSC, पुलिस, रेलवे, RRB और अपना ये RPF की एग्जाम में जो पूछी हुई है वही फुल फॉर्म मैंने आपको यहाँ पर डाली हुई है आपके लिए दोस्तों। तो इन फुल फॉर्म को अच्छे से याद कर लीजिए, और जो मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। आपके एक चैनल से, आपके एक शेयर करने से किसी के लाइफ बन सकती है दोस्तों, और मेरा भी मोराल अप रहेगा दोस्तों। और जय हिंद, जय भारत दोस्तों।